वन नेशन और वन इलेक्शन के अनाउंसमेंट पर ताज्जुब होता है कि भारत के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सक्रिय वर्षों से राजपाट करने वाली कम से कम उसको तो इस बिंदु पर मोदी जी को बधाई देनी चाहिए थी, इसका समर्थन करना चाहिए था। अधीर चौधरी जी ये विपक्ष कांग्रेस के नेता हैं, उनको जो मेमोरांडम बनाया गया था और वो इससे अलग हटना चाहते हैं, शायद हट भी गए हैं जैसे सूत्रों से पता चला है। आज हम पोल खोलते हैं, आप ताजुब करेंगे आप कि ये कांग्रेस का ही सब किया कराया शुरू से। पूर्व में इलेक्शन भी हुआ है। ये पहली बार आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद आपके साथ शुरुआत करते हैं। शॉर्ट में पूरा वीडियो समझेंगे और तब आप समझ सकेंगे कि सच्चाई क्या है। ये पहले से ही परंपरा शुरू है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ है इसी भारतवर्ष में। अगर भारत में पहले एक साथ चुनाव जो होते रहे हैं, हुआ भी है, आप 1951 अब 52 का गूगल्स पर डालें, आप चेक करें। 1951, 52, 1957 और 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। खुद राहुल गांधी के फैमिली के जो उनके मेमोरांडम पूर्व के प्रधानमंत्री के पीरियड की घटना। आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस वाले इस बिंदु पर साथ नहीं देते हैं तो भूल जाते हैं अपने पार्टी के द्वारा किए गए। यही कारण है कि आज कांग्रेस की जो स्तर जो गिरता जा रहा है, ये झूठ बोलने का और गलत सलत आपको ये बयानबाजी करने का, जो सीधा एग्जाम्पल लोक रिस्पॉन्ड चैनल बताता है कि नहीं, पहले से भी चुनाव हुआ है। वर्ष आप नोट करें, 1951, 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात बताना है कि 1982 में जब देश के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो एक साथ कराने की संस्कृति खुद चुनाव आयोग ने किया था, ऑन द रिकॉर्ड है। आप खुद चुनाव आयोग ने 1982 में प्रस्ताव दिया था। वर्ष 1999 में जस्टिस बीपी जीवन की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव कराने की ये सिफारिश भी की थी। अब चलते हैं वर्ष 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की बात जो कही, लेकिन यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 83, अनुसंधान 85 और अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा। ये उनकी अपना एक ओपिनियन था, लेकिन वो भी सहमत थे कि एक साथ चुनाव हो। अब चलते हैं कि 2015 से सांसद की स्थायी समिति ने 2 चरणों की लोकसभा और विधानसभा चुनाव आयोग कराने की बात भी कही थी। इससे लोकसभा कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने में लोकसभा के मध्यकाल से काफ़ी राज्यों में चुनाव कराने की प्रस्ताव भी इसमें शामिल था। एक वर्ष में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव भी तिथि तय कराने के बाद कही जा चुकी है। ये प्रस्ताव भी किया गया था कि त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी इसमें बुलाई गई और चुनाव आयोग सुझाव दे चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव में भी जुड़े, जिसमें अगली सरकार के लिए PM के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित हो और दोनों प्रस्तावों को एक साथ मतदान हो। अगर यदि ऐसी स्थिति बनती है कि जिसे लोकसभा किया जाना अपरिहार्य हो जाए, तो ये 2 विकल्प, यदि लोकसभा शेष कार्यकाल कम अवधि का हो, राष्ट्रपति शासन चलाए, मंत्रिपरिषद की उनका सहयोग करे। यदि लोकसभा का
किया हुआ कार्यकाल अधिक लंबा हो तो शेष अवधि के लिए फिर से आम चुनाव कराने की बात इसमें कराए जाने चाहिए। हम बताते चलते हैं कि पिछले वर्ष विधि आयोग ने इस मुद्दे पर सभी दलों को बैठक की थी। अब ताजुब करेंगे, चौंक जाएंगे आप। अन्ना द्रमुक, शियद, सपा और टीआरएस ने अब जिसको अब बीआरएस पार्टी जिसको कह सकते हैं, इस विचार का समर्थन किया था। सोच लिए अब। और जबकि 9 राजनीतिक दलों तृणमूल, आप, द्रमुक, तेदेपा, सीपीआई, सीपीएम और जदयू गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कुछ विरोध किया था। बस यही छोटा सा एक रिपोर्ट कार्ड के साथ हम चाहेंगे कि एक साथ चुनाव, एक साथ नेशन, जो ये नियम है उसका लोग स्मार्ट चैनल स्वागत करता है। हम इसका समर्थन करते हैं चैनल के हेड के नाते। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कम से कम 10 विधानसभाओं का कार्यकाल वर्ष 2024 में आम चुनाव के लिए निर्धारित समय के आसपास समाप्त होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ का चुनाव इस वर्ष के अंत तक होना है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होना है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ होने की संभावना है। और साथ साथ बिहार में 2025 में भी कुछ राज्य हैं। हम चाहेंगे कि 2025 वाला चुनाव और देश का चुनाव को दोनों को समय अनुसार सर्वदलीय बैठक कर निर्णय लिया जाए कि तीनों सभी राज्यों का जो उपलब्ध हैं और लोकसभा का चुनाव अगर एक साथ करा दिया जाए तो बेहतर होगा। फिर मिलते रहेंगे अच्छे मुद्दे पर। जय हिंद।